Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों कैसे हो आप लोग, बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोग की हेल्प करके बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो बहुत सारे डीएफ्स को लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, ये किसको नहीं पता है ना। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपकी जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो वीडियो को आपको देखना है दोस्तों। जैसे कि टॉपिक है कि आई एम फाइंडिंग फैदर्स, व्हाट डज इट मीन। मुझे जो है फैदर्स मिल रहे हैं और इनका क्या मतलब है। तो दोस्तों अगर इसका नॉर्मल सा एक आंसर दूं तो जो आप लोग को भी पता ही है कि फैदर्स आर अपीयर व्हेन एंजल्स आर नियर, ठीक है। जो फैदर्स हैं वो तब अपीयर होते हैं जब आपके पास में कोई एंजल की प्रेजेंस होती है। लेकिन दोस्तों ये फैदर जो है आपको ऐसी जगह पे मिलना चाहिए जहाँ पे फैदर होना पॉसिबल नहीं है। ये जो है एंजल की प्रेजेंस को 100% कन्फर्म करता है। एंड अगर आपको ऐसी जगह पे फैदर मिल रहा है जहाँ पे यूजुअली फैदर मिल सकते हैं, लेकिन आपके साथ ये पर डे हो रहा है, आपको ऐसा मिल रहा है कि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपको फैदर्स मिलते हैं, तो आप जो है कंफर्म कर सकते हैं आपके आसपास जो है एंजल हैं, ठीक है। एंड दे आर ग्रैबिंग योर अटेंशन बाय पुटिंग अ फैदर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक। वो आपकी अटेंशन जो है वो पाना चाहते हैं एक फैदर को आपके सामने ड्रॉप करके, कि आप ये समझ पाएँ कि वो वहाँ पर हैं, ठीक है। सो दैट यू कम टू नो दैट दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, जिससे कि आप ये समझ सकें कि वो वहाँ पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इससे क्वेश्चन बनता है कि हाउ एंजल्स कैन हेल्प अस, एंजल्स हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक। उसका आंसर है दोस्तों, यू कैन शेयर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ और इन योर जर्नी। आप जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है आप अपने एंजल से शेयर कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। एंड कैन आस्क टू हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप उनसे अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने, एंड दे विल हेल्प यू फॉर श्योर। तब तक टिल देन यू हैव टू बी पेशेंट। अपनी बात कहने के बाद, एंजल्स से अपनी बात कहने के बाद आपको जो है धैर्य रखना है। यू हैव टू बी पेशेंट एंड डू नॉट लॉस योर होप, और जो है अपनी जो उम्मीद है उसको बना के रखना है, उसको आपको वीक नहीं होने देना है, ठीक है। अगर आपके जो भी विश है, जो भी आपने हेल्प मांगी है, जो भी आपने प्रॉब्लम मांगी है, अगर उसको फुलफिल होने में टाइम लग रहा है, देन यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू शुड नॉट लॉस योर होप, ठीक है। एंड मेंटेन योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स योर थॉट्स, और आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, जिससे कि जो आपकी विश है वो मैनिफेस्ट हो पाए, या आपने जो हेल्प मांगी वो हेल्प आप तक को मिल पाए, या आपने जो प्रॉब्लम कही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। क्योंकि अगर आप अपने एंजल्स पे, अपने गाइड्स पे ट्रस्ट ही नहीं रखेंगे और उनको बार बार इम्पेशेंट होकर उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, या उनको ब्लेम करेंगे, या उनको बताएंगे कि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया एंड ऑल, तो जो है आप एक निगेटिव अप्रोच जो है अपने थॉट्स को में रख रहे हैं, जिससे कि जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, आपकी हेल्प होने में और आपकी विश को फुलफिल होने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो दोस्तों आपको अपने थॉट्स को जो है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, दैट योर प्रॉब्लम इज़ गोना टू बी सॉल्व बाई एंजल्स, एंड आपको जो है उसको छोड़ देना है, लीव इट ऑन देम, उनके ऊपर आपको उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। एक बार आपने कह दिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, विश पे, हेल्प पे कुछ नहीं कहना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन हेल्प यू, ट्राई इट, वो जो है आपकी हेल्प करेंगे, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन का ही ये आंसर है, लेकिन इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं जो मेरी और भी डीएफ्स हैं जो बैलेंस्ड है, उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो
आप जो है वीडियो के साथ पूरा जाइए। तो दोस्तों मैंने बोला कि जो है वो आप एंजल से हेल्प मांगिए और वो आपकी इस तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई करिए, बट आपकी हेल्प जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक। सेल्फिशनेस या किसी को हार्म करने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप वो उसका सोल्यूशन मांग सकते हो, आपकी कोई हेल्प चाहिए वो मांग सकते हो, पर आप सोचो आप किसी को हार्म कर दो या सेल्फिशनेस में आकर आप कुछ मांगोगे तो वो मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फेदर्स तो मिल रहे हैं लेकिन वाइट फेदर्स मिल रहे हैं, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, तो वाइट फेदर्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वाइट फेदर्स के जो है दो मतलब होते हैं। पहला, फर्स्ट इज आपके आसपास कोई जो है गुड एंजल है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको वाइट फेदर्स मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे एंजल हैं, एक प्योर सोल, डिवाइन सोल, एक एंजल गुड सोल ऐसी है जो आपकी हेल्प करना चाहती है, ठीक है। एंड इसका सेकेंड आंसर है दोस्तों, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन गेटिंग वाइट फेदर मीन्स इज योर मैनिफेस्टेशन इज सून गोइंग टू बी फुलफिल्ड। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो जो है बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, नो मैटर वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर आपको वाइट फेदर मिल रहा है और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो विश है वो फुलफिल होने वाली है और आपको बस क्या करना है, आपको अपनी पॉजिटिव अप्रोच को बना के रखना है, ठीक है। तो ये दो मीनिंग थे, एक गुड एंजल की प्रेजेंस एंड सेकेंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंडिंग ब्लैक फेदर्स एंड व्हाट डज इट मीन। ब्लैक फेदर्स मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों इसके भी दो मतलब हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आपके आसपास कोई बैड एंजल है, कोई फॉलन एंजल है, ठीक है, जिससे आपको जो है प्रोटेक्शन की नीड है एज यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप लगातार ब्लैक फेदर्स पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई बैड एंजल की प्रेजेंस है, आपके आसपास कोई फॉलन एंजल की प्रेजेंस है जिसके लिए आपको जो है प्रोटेक्शन लेनी है, और ये प्रोटेक्शन आप अपने गाइड से, अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉलेज आपको देना बहुत ज़रूरी था, इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड दूसरा इसका आंसर था दोस्तों, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग देन देयर इज सम वेट इन फुलफिलमेंट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं और आपको ब्लैक फेदर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको या तो फुलफिल होने में कोई प्रॉब्लम है, या वो फुलफिल होने में अभी उसमें टाइम लगेगा, या फिर जो है आप उस फुलफिलमेंट उस मैनिफेस्टेशन को लेकर आप खुद भी श्योर नहीं है एंड आप जो है निगेटिव अप्रोच लगा रहे हैं, इसकी वजह से जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ब्लैक फेदर इसलिए भी ड्रॉप होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो नेगेटिव थॉट्स ले रहे हैं इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो है अपने थॉट्स पे चेक इन रखें और जो है अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। बट ब्लैक फेदर मिलने का मतलब होता है कि आपकी जो विश है उसको फुलफिल होने में प्रॉब्लम है एंड इट टेक टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जब आपको वाइट फेदर मिलता है दोस्तों, तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट होते हैं उसके 100% चांसेस होते हैं। जब आपको ब्लैक फेदर्स मिल रहे हैं दैट मीन्स आपकी जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं, या आप ये कह लें कि आपके 50-50 तो नहीं दोस्तों, लेकिन आपके जो है चांसेस 80 to 100 मतलब रहते हैं। 80% मैनिफेस्ट नहीं होंगे, 20% हो सकते हैं अगर आपने पूरी एनर्जी अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए लगा दी, देन ओनली, ठीक है। तो ब्लैक फेदर मिलने के भी ये दो मीनिंग थे जो मैंने आपसे शेयर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गेटिंग ग्रे लीफ और हाफ ब्लैक हाफ वाइट। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रे लीफ है जो मिल रही है और या फिर हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक मिल रही है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके पास आसपास दोनों एंजल्स की प्रेजेंस हो सकती है, गुड भी एंड बैड भी, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपको हेल्प लेनी है और कैसे जो है फॉलन एंजल से आपको बचना है। और आपके मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग ये है कि आपकी जो विश है वो 50-50 में है, मैनिफेस्ट हो सकती है एंड नहीं भी मैनिफेस्ट हो सकती है दोस्तों, ठीक है।
इसके लिए जो है आप जो है कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो विश है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आपको जो है पॉजिटिव अप्रोच डालनी है, जिससे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफ़िल हो पाए। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फेदर्स मिलना सिर्फ मैनिफेस्टेशन को नहीं दिखाता है, गुड एंड बैड एंजल्स की प्रेजेंस को भी दिखाता है, और आपको ये भी बताता है कि आपको कितने प्रोटेक्शन लेने की नीड है। ठीक है, तो दोस्तों बस यही मेरी जानकारी थी, क्वेश्चंस थे सोल सिस्टर्स के, तो मुझे ये शेयर करना था, और इसमें मैंने और भी जानकारी डाल दी है जो मुझे पता थी और मुझे लगा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। ठीक है, एंड दोस्तों और कोई क्वेश्चन हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, आपकी जर्नी से रिलेटेड जो भी है मैं सारे आंसर आपको दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी विश को फुलफ़िल कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, डू योर इनर वर्क ऑनेस्टली, टेक केयर।